हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12th का। और क्लास 12th में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने आपको इस लेसन का प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक बताया था वो आपको याद होगा। मैंने आपको प्लेसेंटा के बारे में बताया था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हम लोग का इनर सेल मॉस का डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। इनर सेल मॉस के डिफरेंशिएशन से जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना और उसके साथ जो ड्यूरिंग दी 9 month ऑफ प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड which organ form first and which organ form last we will discuss in this video। तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है उस गेस्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन में कौन कौन से ऑर्गन किस टाइम किस मंथ में बनते हैं, ये सभी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो भी टॉपिक आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए उसको स्टडी किया जाए। तो बताएंगे आप, इसमें बताएंगे, आपको बुक में लिखा भी है। टॉपिक आपका हो जाएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर टॉपिक का नेम हो जाएगा जर्म लेयर्स। और जर्म लेयर तो बताएंगे आफ्टर इम्प्लांटेशन inner cell mass differentiate into 3 layers। First is ectoderm, second is mesoderm, and third is endoderm। तो आप बताओगे 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो होता है एक्टोडर्म, सेकंड होता है वो आपका होता है मेसोडर्म और थर्ड जो होता है वो आपका होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है ये आउटर साइड में होता है। मेसोडर्म जो होता है बेटा मेसो लगाइए मिडिल साइड, और आपका एंडोडर्म जो होता है ये आपके इनर साइड होता है। ये आप बताओगे। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट मैंने बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसकी सेल्स जो होती हैं वो आपके कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती हैं और वो यूटेराइन टिश्यू से कनेक्ट होकर प्लेसेंटा फॉर्म करता है। और जो इनर सेल मॉस बचते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, वो आपकी उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करके आपका क्या फॉर्म करती हैं, 3 लेयर्स का फॉर्म करते हैं, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जिसमें से फर्स्ट जो जर्म लेयर होता है वो आपका एक्टोडर्म होता है, सेकंड जो होता है मेसोडर्म होता है और थर्ड जो होता है वो आपका एंडोडर्म होता है। तो एक्टोडर्म ये आउटर साइड में होता है, मेसोडर्म मिडिल साइड में होता है और एंडोडर्म जो होता है ये इनर साइड में होता है। ये बातें आप बताओगे, ओके। और यही जर्म लेयर जो होते हैं आप बताओगे these germ layers form tissue and organs of fetus। और यही जो
जर्म लेयर्स होते हैं यही फॉर्म करते हैं टिश्यू को और आर्गन को, किसके, फीटस के। ये बातें भी आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट टर्म हमको ये भी जानना है कि आप बताओगे सर्टेन सेल्स ऑफ inner cell mass is stem cell which have potency to form a new offspring और न्यू ऑर्गेनिज्म। तो कुछ सेल जो होती हैं आपके इनर सेल मॉस में वो स्टेम सेल होती है, और स्टेम सेल की यह पोटेंसी होती है कि उनके पास यह क्षमता होती है कि वो सेल एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर जाती है या कर सकती हैं। ये उनकी पोटेंसी होती है। ये बातें आप बताओगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलिफेंट्स होते हैं इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये कितने टाइम का होता है, तो आप बताइएगा 640 डेज। ये आपको याद रखना है। जो एलिफेंट होते हैं इनका जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 640 डेज का होता है। ये आप बताओगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्गन और किस मंथ में बनते हैं, वो अब आगे आ रहा है। तो चलिए उसको भी हम लोग जान लें। तो बताएंगे इन फर्स्ट मंथ ऑफ gestation period heart is formed। तो जेस्टेशन पीरियड दैट मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड के फर्स्ट मंथ में आपका ह्यूमन में कौन से आर्गन का फॉर्मेशन होता है, तो आप बताओगे फर्स्ट आर्गन फॉर्म होता है हार्ट। और इसके बाद आप जब स्टेथोस्कोप से उसको चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उसके हार्ट की बीटिंग आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी। ये आप पता लगा सकते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए आप जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें किस आर्गन का फॉर्मेशन होता है, अभी मैंने बताया हार्ट का। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद इन सेकेंड मंथ digits of limbs is formed। और इन सेकेंड मंथ में आप बताएंगे डिजिट्स एंड लिम्ब इज फॉर्म। सेकेंड मंथ में डिजिट एंड लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, इसके बाद बताओगे इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर
सॉरी, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है बेटा 3 मंथ, याद रखना। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट मीन्स 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ में जो 3 मंथ होता है, 9 मंथ के ड्यूरेशन में जो 3 मंथ होता है उसे हम लोग ट्राइमेस्टर के नेम से जानते हैं। तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बताएंगे मेजर आर्गन और सॉरी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं आप बता सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड limbs completely develop। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और लिम्ब जो होते हैं ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ये आप बताओगे। इसके बाद आप आगे बताओगे hairs and head appear in 5th month। और हेयर और साथ में हेयर्स के साथ हेड जो होता है ये एपियर होने लगता है 6 मंथ के ड्यूरेशन में, ये बातें आप बताओगे। इसके बाद इन सेकेंड ट्राइमेस्टर eyes become separate, eyelashes form। तो आप बताओगे इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आई जो फॉर्म हुआ होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और साथ में आई लेसेस फॉर्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ बॉडी कंप्लीटली कंटेन हेयर्स। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, हेयर्स कंप्लीटली फॉर्म। आप यहां ये भी लिख सकते हो हेयर्स कंप्लीटली फॉर्म। और हेयर जो होता है ये कंप्लीटली फॉर्म होने लगता है या फॉर्म हो जाता है। इसके साथ मूवमेंट भी जो बेबी का होता है, ये आप याद रखना, जो मूवमेंट होता है वो आपके इन बिटवीन 5th मंथ के टाइम जो बेबी मूवमेंट करता है ये भी फील होने लगता है। ये सब बातें आप बताओगे। तो इस तरीके से 6 मंथ के ड्यूरेशन में इतने आर्गन्स फॉर्म होकर और भी जो आर्गन होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। और इसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जिसका नेम होता है पार्चुरेशन। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आप बता लेंगे मैंने क्या बताया है। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, देखिए। इन फर्स्ट जेस्टेशन पीरियड, पहले जेस्टेशन पीरियड में हार्ट इज फॉर्म। जो फर्स्ट मंथ है बेटा, मैंने बोला था बट लिखा नहीं था। इन फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड हार्ट इज फॉर्म, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मंथ में डिजिट्स एंड लिम्ब
फॉर्म होते हैं, लिम्स फॉर्म होते हैं। और इसके साथ थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ जो होता है, उसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया और लिम्ब कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। तो लिम्ब कंप्लीटली डेवलप होता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी फॉर्म होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया आगे आप लिख लोगे, इज फॉर्म एंड लिम्स कंप्लीटली डेवलप, और लिम्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ जो हेयर्स और हेड होता है ये एपियर होने लगता है 5th मंथ में, एपियर हो जाता है। और इसके साथ जो मोमेंट होता है बेबी का वो भी फील होने लगता है इन 5th मंथ के ड्यूरेशन में जो बेबी का मोमेंट होता है वो फील होने लगता है। इसके साथ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आईज जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके साथ आई लैसेस फॉर्म हो जाते हैं और इसके साथ हेयर कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। जो बॉडी की स्किन पर जो हेयर्स होता है, अक्सर आपने देखा होगा हर बेबी के, वो फॉर्म हो जाता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन में। ये बातें आप बताओगे। इसके साथ और भी जो आर्गन होते हैं इन कंप्लीट ऑफ द 9 मंथ पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं। और जब फॉर्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसका नेम होता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगे। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। मैं अगले वीडियो में आपको पार्चुरेशन और लैक्टेशन बताकर इस लेसन को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।